अब जब वो उसको नहाते हुए देखता है तो उसको देख करके वो पागल हो जाता है, और क्योंकि उसका मोटा मोटा शरीर था और काफ़ी रिस्ट पुस्ट थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी और काफ़ी उसकी जो है वो गोरी चिट्टी थी। अब वो उसके पूरे शरीर को देख करके पागल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको रोज आपराधिक कहानियां, क्राइम की कहानियां जो कि हमारे देश में या विदेश में या इधर उधर घटित होती रहती हैं, तो हम उन कहानियों को लेकर के आपको सुनाते हैं। अगर आपको आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट जो है वो हम अपने वीडियो में, जिन दोस्तों ने कमेंट किया होगा वो ज़रूर ये बताना कि वो कहाँ से हैं, तो उनका नाम मैं अपने वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत, कहानी की शुरुआत जो है हम करते हैं। अब क्या होता है कि एक कहानी जो है वो ये है बिहार की। बिहार में जो एक ज़िला पड़ता है भोजपुर, और भोजपुर में एक जगह पड़ती है नैनी, और वहाँ पे एक थाना है। अब क्या होता है कि जो थाना प्रभारी है वहाँ पे, उनकी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है, और ट्रांसफ़र होने के बाद जो है वो अपनी उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, मतलब वहीं पे उनकी ट्रांसफ़र हुई है, तो उनको जो है वो एक रूम चाहिए। अब वो इधर उधर पता करते हैं तो उनको एक जगह पर तलाश करने के बाद जो है वो एक आदमी के घर में जाते हैं जिनका नाम महेश पांडे होता है। तो महेश पांडे के घर में जब वो जाते हैं तो उनको वहाँ पे वो बातचीत करते हैं, तो उनको वहाँ पे कमरा जो है पसंद आ जाता है। तो महेश पांडे अपना कमरा दिखाते हैं और बोलते हैं कि हाँ सर, क्यों नहीं, और आप ज़रूर हमारे घर में रहिए, हमारा अच्छा कमरा है, आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ की जो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब वो जो थाना प्रभारी हैं वो आ जाते हैं और वहीं पे जो है वो रहने लग जाते हैं, और वहीं से अपनी ड्यूटी को आते जाते हैं, और उनको पैसा भी दे देते हैं एडवांस में। अब क्या होता है, जो कि महेश पांडे की वाइफ होती है जिसका नाम अनीता होता है, अनीता जो है वो 33 साल की है और काफ़ी सुंदर है, और गोल गोल उसकी आंखें हैं और एकदम फेयर कलर है, गोरी चिट्टी है, काफ़ी शरीर जो है रिस्ट पुस्ट है। अब वो उसको जो है वो चाय देती है, और वो जो जिन्होंने उनके घर में रूम लिया हुआ है उनको जो है वो थाना प्रभारी को खाना भी देती है, और उनके वो सारे काम करने लग जाती है, चाय के टाइम ही चाय भी देती है। अब सब कुछ जो है वो वक्त के साथ चल रहा था, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, और कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, दिन आगे बढ़ रहे थे, और वो उनको पैसे दे दिया करता था। एक दिन क्या होता है कि वो जो अनीता होती है वो नहा रही होती है अपने बाथरूम में। तो जब वो अपने बाथरूम में नहा रही होती है तो वो जो प्रभारी जी होते हैं वो उनको देख लेते हैं, और जब वो उनको नहाते हुए देख लेते हैं तो उनको देख करके वो एकदम विचलित हो जाते हैं, और उनका दिमाग जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, और वो बहुत ही ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो अनीता जो है वो उसको ये चीज़ें पता नहीं होती है, और ये क्या करते हैं कि बार बार जब वो उसके नहाने का टाइम होता है तो उसको चोरी चोरी से चुपके चुपके से देखने लगते हैं। जब वो उसको चोरी चोरी से चुपके चुपके से देखने लगते हैं तो वो उसकी एक दिन जो है वो नहाते हुए एक पूरी वीडियो बना लेते हैं, और जब वो उसकी वीडियो बना लेते हैं तो अपने पास रख लेते हैं। अब जब वो उसको खाना देने के लिए आती है तो वो बोलती है कि आपके लिए खाना रखा हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। अब जब वो इस बात को सुनती है तो काफ़ी हैरान होती है कि क्या बोल रहे हैं और कैसी वीडियो है, और जब वो बोलती है कि कैसी वीडियो, तो वो देखता है कि मैंने तुम्हें नहाती बार जो है वो तुम्हारी वीडियो बना ली है और तुम्हारी बदनामी होगी। तो उस तरीके से उसको ब्लैकमेल करने शुरू कर देता है, ब्लैकमेल करने लग जाता है। जब उसको ब्लैकमेल करने लग जाता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है, और वो बोलता है कि जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अब जब वैसा ही करना पड़ेगा तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और एक दिन क्या होता है कि
वो उसको जब वो खाना देने के लिए आती है तो उसको कमरे में पकड़ लेता है और वो उसके सारी जो है वो कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है, और दोनों जो है वो आपस में रिलेशंस जो हैं वो बनाने लग जाते हैं। और काफ़ी टाइम तक इन दोनों की ये प्रक्रिया चली रहती है। अब वो चली जाती है। अब अगला दिन फिर से आता है। अब उसको जो फिर से बोलता है और उसको भी आदत पड़ जाती है। अब वो फिर से उसके साथ वही काम करने लग जाती है। और अगला दिन फिर आता है तो फिर उसके साथ वही काम, दोनों जो है वो अंदर कमरे में बंद करके काम करने लग जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि उसके पति को जो अगर पता चल गया तो क्या हो जाएगा। तो वो जो प्रभारी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें, महेश पांडे को बोलते हैं कि मैं तुम्हें जो है एक गाड़ी काम पे लगा देता हूँ, क्या तुम करोगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं करूँगा, क्योंकि वो पहले कोई काम नहीं करता था। तो वो उसको एक गाड़ी दे देते हैं और गाड़ी में उसका काम सवारियों को छोड़ना और लाना होता है। तो उसकी भी लोकेशन भी लगा लेते हैं। अब ये प्रभारी क्या करते हैं कि उसकी गाड़ी में लोकेशन लगा देते हैं और उसको पता लग जाता था कि वो उसकी गाड़ी कहाँ पे है और वो कहाँ पे चल रहा है। तो इस चोरी चोरी में जो है वो अपना दोनों जो है वो अंदर काम कर रहे होते हैं। और जब वो घर के नज़दीक आने को होता है तो वो उसको अपने कमरे से भेज देता है कि वो आने वाला है। तो बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब वो घर को वापस आ जाता है तो जो उनकी दो छोटी छोटी बेटी भी होती हैं। अब वो बेटी अपने पापा को पूछती है कि पापा आपकी तबीयत कैसी है। तो उसके पापा बोलते हैं कि मेरी तबीयत तो बिल्कुल सही है, मेरे तो बेटा कुछ नहीं हुआ है। तो वो बोलते हैं कि तो फिर मम्मी आपको दूध में रोज़ दवाई क्यों देती हैं। अब जब वो इस चीज़ को सुनते हैं तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं आगे से। और वो एक दिन वो क्या करते हैं कि क्योंकि पहले वो जो उसकी वाइफ थी वो उसको दूध में दवाई दे देती थी पीने के लिए, और वो काफ़ी लंबी नींद तक सोया रहता था। और वो जो किराए पे आए हुए होते हैं उनके पास जो है वो रात को चली जाती है। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके पति ने जो अब ये जो प्रभारी था, जो प्रभारी था, ये बोलने लगा उससे कि अब तुम ऐसा करना कि तुम एक गोली की जगह 2 गोली उसको पीने के लिए देना। वो ऐसा ही करती है, लेकिन उसका पति जो है उस दूध को नहीं पीता है और चोरी चोरी जो है वो देखने लगता है कि सोने के बाद जो है वो जाते कहाँ पर है ये। अब वो उसको देख लेता है और वो उसको पकड़ लेता है। अब दोनों को जो है वो रंगे हाथ वो पकड़ लेता है। अब जब वो उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है तो जब वो वहाँ से आ जाती है तो उसके बहुत ज़्यादा वो मार कुटाई करता है। और जब उसकी वो मार कुटाई करता है तो वो उसको पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों आ रहा है। अब ये तीनों में जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। अब इसने जो अपने गले में गमछा डाला हुआ होता है, अब ये थाना प्रभारी जो है वो एक साइड से गमछे को वो पकड़ता है, दूसरी साइड से उसकी पत्नी पकड़ती है। अभी इतना ज़ोर से कस के उसके गर्दन में गमछे को खींचते हैं कि वो उसको मार डालेंगे। अब ये दोनों आपस में जो है वो उसकी पत्नी और वो जो किराएदार होता है वो प्लानिंग कर लेते हैं कि इसको मार देंगे वरना बाहर बहुत बदनामी होगी। लेकिन वो भी बहुत रिस्पुष्ट था, उसने एक साइड को एक को धक्का दिया, दूसरी साइड को दूसरे को धक्का दिया और वहाँ से भाग जाता है। अब जब वो वहाँ से भाग जाता है तो फिर वो क्या करता है कि वो अपनी पत्नी को पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो अपनी पत्नी को बाद में बहुत मारता पिटता है और वो पत्नी जो है वो उसको सच बता देती है कि एक दिन क्या था कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मैं नहा रही थी और इसने जो है वो नहाते नहाते मेरी वीडियो बना रही थी, तो इसने मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, बोल रहा था कि जो मैं बोलूँगा अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम जो है तुम्हारी वीडियो मैं वायरल कर दूंगा और तुम जो है वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाएगी। तो मैं डर के मारे जो है वो मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी। अब क्या होता है, वो चला जाता है पुलिस स्टेशन और एसपी साहब से जो है वो अपनी सारी बातें बताता है। वो एसपी साहब जो है वो जांच की कमेटी बिठाते हैं और पूरी जांच करने के बाद ही बोलते हैं कि हम पता लगाएंगे कि ये बात सच भी है या नहीं। तो पूरी जांच की जाती है तो फिर पता चलता है कि वो जो है वो थाना प्रभारी जो है वो दोषी है। तो उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये जो होते हैं पांडे, ये अपने सिक्योरिटी के लिए पुलिस से 2 आदमी मांगते हैं कि उनको उनकी जान को खतरा है और उनको जो है वो 2 आदमी चाहिए जो हमेशा उनके साथ सिक्योरिटी के लिए रहें। तो पुलिस जो है वो उनके साथ 2 आदमी दे देते हैं
और इस तरीके से जो है वो जो उसकी वाइफ है फिर उसके चंगुल से छूट जाती है। महेश पांडे जो हैं वो अपनी वाइफ को उसके चंगुल से छुड़ा लेते हैं और अनीता भी जो है वो अब अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों आज की कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, अगर कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है तो सीधा जो है वो उसी वक्त अनीता को अपने पति से बोल देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ये बातें सारी आगे ही नहीं बढ़नी थी। आज की कहानी में जो कुछ हुआ वो बहुत गलत चीज़ है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कहीं कोई ब्लैकमेल करने लगे तो तुरंत उसी वक्त जो है वो वही बात बता देनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बचाई जा सकती हैं। दोस्तों मैंने बोला था कि जो हमारी वीडियो में कमेंट करेंगे मैं उनका नाम जो है वो अपनी वीडियो में लूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सुनील पांडे जो हैं जो कि बनारस से हैं, उन्होंने हमें अपनी वीडियो में कमेंट किया है। और शाहरुख जो हैं वो उन्होंने भी हमें अपनी वीडियो में कमेंट किया है। तो जो भी हमारी वीडियो में कमेंट करेगा उनका नाम मैं अपनी वीडियो में ज़रूर लूँगी। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी अपनी दोस्त बहन बेटी को समझ के हमें माफ़ करना। कल की वीडियो में दोस्तों फिर से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आप लोगों के लिए रोज़ ऐसी कहानी लेकर के आती रहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।